आज हम लोग एक बहुत ही साधारण बीमारी जेंथलिस्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे साधारण भाषा में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना, आँख की स्किन के आसपास कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना बोला जाता है। इस बीमारी में सफ़ेद से लेकर के पीले रंग के आँख के ऊपरी हिस्से में या कई बार निचले हिस्से में या फिर साइड, जो आँख के साइड वाले हिस्से हैं, यहाँ पर बिना किसी लक्षण के, मतलब इन पैचेस में कोई भी खुजली, दर्द कुछ भी नहीं होता है। बस ये एक कॉस्मेटिक, मतलब देखने में खराब लगने वाली परेशानी है। ये जो निशान आते हैं ये अचानक से नहीं आते हैं, बहुत ही धीरे धीरे काफ़ी समय पे, सालों पे इवॉल्व होते हैं, स्लोली इवॉल्व होते हैं। और इन दानों में या इन प्लाक्स में बोला जाए, इन पैचेस में किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं होता है, मतलब कि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब मरीज को कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, केवल उसको कॉस्मेटिकली देखने में खराब लगने वाली परेशानी महसूस होती है। यहाँ इससे ये पैचेस बड़े भी हो जाएं तो भी इसका आँख के ऊपर, विजन के ऊपर या फिर लक्षण वाइज कोई भी नेगेटिव असर नहीं पाया गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मन में आता है कि आखिर ये होता क्यों है। काफ़ी लोगों में ये बीमारी बिना किसी कारण के हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ब्लड में यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए या फिर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL उसका लेवल कम हो जाए, या फिर कोलेस्ट्रॉल के से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स जैसे एपोलाइपोप्रोटीन के लेवल में डिस्टरबेंस आ जाए, तो उसकी वजह से होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल आखिर बढ़ क्यों सकता है या फिर चेंज क्यों हो सकता है ब्लड में, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आपके खाने में सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब कि तेल की मात्रा, बहुत ही खराब जो ऑयल होता है उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और रोज़ाना बेसिस पे आप काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं। इसके अलावा यदि आपके परिवार में मीन्स आनुवांशिक जेनेटिक्स के तौर पर आपके फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही हो तो आपको भी कोलेस्ट्रॉल हो सकती है। थायराइड की यदि आपको प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत तरह की दवाइयाँ भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड में बढ़ा सकती हैं, जिसमें कि स्टीरॉयड्स, पुराने तरह के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कई तरह के रेटिनॉइड्स मेडिसिन हैं। इसी प्रकार के तमाम तरह के और भी मेडिसिन हैं जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि आखिर इनकी डायग्नोसिस कैसे होगी। तो डायग्नोसिस जो होता है इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब कि डायग्नोसिस करने में साधारणतः आपके चिकित्सक को कोई भी मुश्किल नहीं पैदा होती है। कुछ बीमारियां ऐसी पाई गई हैं जो कि जेंथलिस्मा की तरह मिमिक कर सकती हैं। उन केसेस में ही कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि स्किन बायोप्सी या फिर ब्लड के कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे एक बीमारी होती है नेक्रोबायोसिस लैपियोडिका। ये जो बीमारी होती है कभी कभी बिल्कुल जेंथलिस्मा की तरह ही मिमिक करती है, लेकिन साधारणतः चिकित्सक को ये बीमारी डायग्नोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी वजह से किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती है। जांच आपका चिकित्सक केवल आपके ब्लड से कराता है, वो भी यह देखने के लिए कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं है। यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई की भी जरूरत पड़ सकती है। यदि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नॉर्मल है तो कोई भी चिंता करने की विशेष जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न इसका ये आता है कि आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी बहुत सारे तरह की मॉडलिटीज अवेलेबल हैं। जैसे कि जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है वो है केमिकल कॉटरी। केमिकल कॉटरी मतलब कि केमिकल लगा करके आपकी स्किन को, वहाँ की जो खराब स्किन जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बैठ गया है, वहाँ की स्किन को जला देना है। तो इसमें जो सबसे सामान्यतः केमिकल यूज की जाती है वो यूज की जाती है TCA, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और ये जो केमिकल है इसका
तमाम तरह के कॉन्सेंट्रेशंस अवेलेबल हैं, 12.5%, 25%, 50%, 100%, डिपेंडिंग ऑन आपका लीजन किस तरह का है, कितना मोटा है, कितना जल्दी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, उस हिसाब से आपका क्लिनिशियन डिसाइड करेगा कि इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे तरह के और भी केमिकल्स हैं, बाइक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, क्रायोथेरेपी, इस तरह की भी चीजें ठंडी गैस से सिकाई जो कि इन निशानों को जला देती है और फिर आपको इन निशानों से मुक्ति मिल जाती है। ये जो केमिकल कॉटरी के सेशंस हैं ये सामान्यतः कई बार करने पड़ते हैं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के गैप पर इसको सामान्यतः 2 बार, 4 बार या 6 बार भी करना पड़ सकता है। यदि आप लाइट केमिकल्स यूज करते हैं, मतलब कि कम कंसंट्रेशन में, जैसे आप TCA यूज करते हैं, तो उससे पीछे किसी भी प्रकार का निशान छूटने का डर नहीं रहता है। मतलब कि आपका जो लीजन है वो हट भी जाता है और पीछे कोई भी स्कारिंग या डिफॉर्मिटी, मतलब आईलिड पर किसी भी प्रकार की कोई भी डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मल बनावट, ऐसा कुछ भी पीछे नहीं छूटता है। और इस मेथड का किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। और यदि लो कंसंट्रेशन में TCA यूज किया जा रहा है तो कई बार कई सेशन की जरूरत पड़ती है। यदि हायर कंसंट्रेशन के केमिकल्स यूज किए जाएं तो उसकी वजह से माइक्रो स्कारिंग कभी कभी देखी जा सकती है, प्लस घाव भी बन सकता है जो कि कुछ दिनों के लिए आपको दर्द एवं तकलीफ दे सकता है। इसी प्रकार से इसको हटाने के लिए सर्जरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्जरी में जो लीजन होता है उसको पूरी तरह से वो खराब स्किन को काट करके निकाल दी जाती है, 2-3 टांके लगा दिए जाते हैं और इससे क्या होता है कि इमीडिएट रिलीफ मिलता है। मतलब आपने सर्जरी की 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपकी स्किन, जितनी देर सर्जरी चली, जैसे ही टांके लगे वो नॉर्मल दिखने लगेंगे। 7 दिन के बाद टांके काट दिए जाते हैं, 1 महीने के बाद बिल्कुल ही नॉर्मल लुक आ जाता है। लेकिन सर्जरी की कभी कभी कुछ केसेस में नुकसान भी देखे गए हैं, जैसे आंख का ऊपर उठ जाना, एक्ट्रोपियन बोला जाता है, मतलब जो आंख की आईलिड है ये ऊपर उठ जाती है कभी कभी सर्जरी स्कारिंग की वजह से। तो सर्जरी जो है वो बिल्कुल ही एक्सपर्ट्स के द्वारा की जानी चाहिए और वो आपका क्लिनिशियन ही डिसाइड करेगा कि किस केस में सर्जरी की जरूरत है, किस केस में केमिकल कॉटरी के द्वारा खत्म किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो मॉडलिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है इस समय वो है लेज़र। लेज़र में कई तरह के लेज़र सब अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लेज़र है वो है CO2 या फिर लेज़र से ही रिलेटेड मॉडलिटी जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। ये भी टेक्निक उन लीजन को जला देती है, जो बीमार स्किन है उसे जला देगी और पीछे से नई स्किन आ जाती है। इसी प्रकार के दूसरे भी कई तरह के लेज़र हैं, ND-YAG लेज़र, एर्बियम लेजर, इन सब लेजर्स के द्वारा भी इन निशानों से मुक्ति पाई जा सकती है। लेजर भी एक बिल्कुल ही सेफ मॉडलिटी है, इसका आंखों पे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पाया जाता है। लेकिन कभी कभी इन लेजर के द्वारा भी थोड़ी सी स्कारिंग हो सकती है। यदि डेप्थ ज्यादा हो लेजर का तो उससे आंख की ऊपर वाली आईलिड जो है, ऊपर आईलिड के ऊपर थोड़े से उठने के थोड़े से रिस्क होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि सबसे सेफेस्ट मॉडलिटी की बात की जाए तो मैक्सिमम क्लिनिशियन TCA ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पर ही राजी होते हैं। नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम इस बीमारी में देखी जाती है वो है रीअकरेंस की। मतलब कि जैसे आपने इलाज करवाया, चाहे किसी भी तरीके से आपने सर्जरी करवाई या फिर लेजर कराया या फिर आपने केमिकल्स लगाए, लीजन्स पूरी तरह साफ हो जाते हैं, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कोई भी बीमारी हो। लेकिन कुछ मरीजों में ये देखा गया है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल में ये बीमारी वापस आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। यदि ये बीमारी वापस न आए तो इसके लिए आपको लो फैट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, इन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। ये सब चीजें करने के बाद भी कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स में ये बीमारी जो होती है वापस आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी ऑप्शन नहीं है
और आपको फिर से ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। दूसरी एक जो मेजर थिंग इस बीमारी से एसोसिएटेड होती है, जैसे मैक्सिमम केसेस में ये बीमारी केवल कॉस्मेटिक बीमारी होती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इस बीमारी का कुछ पेशेंट्स में वैज्ञानिक रिसर्च में ये पाया गया है कि ये बीमारी जो है आपके हार्ट पर भी, हार्ट डैमेज से भी एसोसिएटेड पाई गई। मतलब कि जैंथेलेस्मा के पेशेंट में हार्ट रोग के जो इंसिडेंस हैं वो सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा पाए गए हैं। तो इसी वजह से आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेने होंगे, जैसे कि आपको लो फैट डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि हार्ट से रिलेटेड बीमारी आपको किसी प्रकार की फ्यूचर में ना आ सके। हालांकि जैंथेलेस्मा का हार्ट डिजीज से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट कनेक्शन है। वो इसी वजह से है कि जो अंडरलाइंग लिपिड डिरेंजमेंट हो रहे हैं। तो यदि बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर हैबिट अपनाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी तरह की हार्ट डिजीज नहीं होगी। थैंक यू।